हेलो एवरीवन, आप सबको हाउ इट्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। मैं आपको बोलूंगा कि टर्म इंश्योरेंस पे आपकी जो प्रीमियम है वो रिफंड हो सकता है। ये सोच के जितने लोग टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो अभी से अभी पिक करने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है जितने भी इंश्योरेंस कंपनी जो भी टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस में किसी तरह का कोई भी रिफंड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो इस टर्म इंश्योरेंस प्लान को बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। एलआईसी जीवन किरण इज ए नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसका टेबल नंबर प्लान नंबर है 870। ठीक है, नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये 5 आप वर्ड के बारे में जानना हो तो आप मेरे पिछले जितने सारे वीडियो आप लोग जगह चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर मैंने बेहतरीन तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम बात करने वाले एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन के बारे में। एज एट एंट्री मिनिमम 18 साल रहेगा, मैक्सिमम 65 ईयर्स। एज एट मैच्योरिटी, मिनिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 28 ईयर्स का रहेगा, मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 80 साल तक रहेगा। ठीक है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपका एज ऑफ मैच्योरिटी कितना है। मान लो कि आपकी एज कितना है, 13 ईयर्स। पॉलिसी टर्म आप कितने साल के ले रहे हो, 10 साल के लिए। मैच्योरिटी एज कैसे कैलकुलेट की जाती है, एज प्लस टर्म इक्वल टू मैच्योरिटी एज। तो एज आपका यहाँ पर कितना है, आपका 30 साल, और टर्म आपका कितना है, 10 साल। ठीक है, तो इसका कितना हुआ, 40 साल आपका मैच्योरिटी ऑफ एज हुआ। इस तरह से हम एज ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पॉलिसी टर्म के बारे में। पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 40 साल तक रहेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं 100 मैच्योर के बारे में। 15 लाख मिनिमम 100 मैच्योर ले सकते हो, मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, 100 मैच्योर मल्टीप्लाई के बारे में बात करते हैं तो 15 लाख से लेकर 40 लाख के अंदर में आपको 1 लाख मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब 40 लाख से लेकर 1 करोड़ तक अंदर में आपको 10 लाख मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक अंदर में जितने भी आप समय से चूज करेंगे उसके अंदर आप 25 लाख ऐसे मल्टीप्लाई करके आप चूज कर सकते हो। 4 करोड़ से ज्यादा हो तो 25 लाख मल्टीप्लाई करके आप चूज कर सकते हो आपका समय। ठीक है, अलग अलग समय रेंज पे आपको अलग अलग अमाउंट मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हम एक एग्जांपल से पूरा प्लान को समझने की कोशिश करेंगे। मान लो आपकी एज 13 ईयर्स है, आपने पॉलिसी टर्म ले रखा है 30 ईयर्स तक। बेसिक जो समय है 1 करोड़ है। ठीक है, प्रीमियम पेमेंट मोड, हमारे पास 2 ही प्रीमियम मोड अवेलेबल है, एक तो रेगुलर प्रीमियम मोड, सेकंड सिंगल प्रीमियम मोड। सिंगल प्रीमियम मोड क्या होता है कि आपको जब आपने पॉलिसी पिक करोगे उसमें आपको पहली बार में एक ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है, सिंगल अमाउंट पे करना पड़ता है, उसे कहते हैं सिंगल प्रीमियम मोड। ठीक है, हम इस प्लान के ऊपर हम लेने वाले हैं रेगुलर प्रीमियम मोड, क्योंकि रेगुलर प्रीमियम मोड आपको ईयरली एंड हाफ ऑप्शन अवेलेबल है जो आपको 30 साल तक देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपकी एज कितना है, 13 ईयर्स। टर्म आपने कितने लिए, 13 ईयर्स। एज ऑफ मैच्योरिटी कितना निकलेगा, 60। आपको यहाँ पे एज ऑफ मैच्योरिटी में क्या मिलती है, आपकी कोई एक्सीडेंट ना हो कि आपका कोई डेथ ना हो तो आपका अमाउंट रिटर्न मिलता है। जो अमाउंट, कौन सी अमाउंट रिटर्न मिलता है आपको, जितना प्रीमियम आप 30 साल में देने वाले हो उस सारे के सारे रिफंड मिलने वाला है। ठीक है, आपका डेथ ना हो तो सपोज आप मान लो कि आपकी डेथ हो गया, 30 साल के अंदर आपकी डेथ हो गया, जो इंश्योरेंस कवर चलता है उसके अंदर आपका डेथ हो गया, तो आप डेथ बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको 3 तरीका है डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए। आपको डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए 3 तरीका है, मैंने पहले ही बताया। 3 तरीके में क्या होता है, पहला तरीका है 7 टाइप ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। सेकेंड हुआ 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड अप टू डेट ऑफ डेथ। थर्ड है बेसिक 100 मैच्योर। इन तीनों में से जो भी ज्यादा हायर अमाउंट निकल के आएगा कैलकुलेशन के बाद, वो अमाउंट आपका जो नॉमिनी है उसे दी जाती है। अब बात करेंगे फॉर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के ऊपर। 100 मैच्योर ऑन डेथ डिफाइन इज द हायर ऑफ 125% सिंगल प्रीमियम और बेसिक 100 मैच्योर। ये दोनों तरीके से यहाँ पे भी कैलकुलेशन की जाएगी। उसमें जो ज्यादा होगा सिंगल प्रीमियम के अंदर आपको वही रिटर्न मिलने वाला है। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड के बारे में। ग्रेस पीरियड आपको 30 डेज की ही मिलती है रेगुलर प्रीमियम में, और लोन के अंदर आपको नो लोन अवेलेबल है। इसके अंदर कोई लोन अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर कोई लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अब सरेंडर वैल्यू बात की जाए, सरेंडर वैल्यू shall be higher of guaranteed surrender value and special surrender value। इसके अंदर जो भी हाई होगा सरेंडर वैल्यू के अंदर वो आपको दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अवेलेबल फॉर राइडर्स। कौन सी राइडर अवेलेबल है। एक तो है LIC एक्सीडेंट डेथ एंड डिजेबल बेनिफिट राइडर, सेकंड है LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। राइडर्स आर अवेलेबल अंडर दिस प्लान ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम।
ठीक है। अब बात करते जाते हैं जो राइडर जो अवेलेबल है वो आपको एडिशनल कुछ अमाउंट और देना पड़ेगा। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट मैंने पहले बताया, हमको हमारे पास 2 ही प्रीमियम मोड है। एक तो रेगुलर प्रीमियम मोड जो आपको ईयरली हाफ पहले देना पड़ेगा। इसका जो मिनिमम पेमेंट होगा प्रीमियम वो 3000 रहेगा ईयरली, ठीक है। सिंगल प्रीमियम में मिनिमम जो प्रीमियम रहेगा 30,000। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप स्माइलिंग।